हर हर महादेव। हमारे एक बड़े करीबी हैं और उनका बेटा रहता है दुबई में। तो संयोग से वैसे वो 5-6 साल से वहीं पे रहता है, लेकिन संयोगवश पिछले बार भी और इस बार भी वो श्रावण में ही था। अब श्रावण में वो प्रतिवर्ष अभिषेक कराते हैं और जब अभिषेक कराते हैं तो उनका एक प्रश्न था बेटे का। स्वाभाविक है, और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आज इसलिए भी इस बात को अवगत कराना चाह रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि आपके बच्चे भी आपसे प्रश्न कर लेते होंगे और आप भी जवाब देते होंगे अपने हिसाब से, लेकिन उनको आज के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो बहुत प्रकार से वो चीज़ें देखते हैं समाज के अंदर, तो उनको वो प्रश्नों का जवाब शायद उस रूप से नहीं मिल पाता है जिसमें वो संतुष्ट हो सके। तो मैंने उसको बड़ा एक छोटा सा जवाब दिया, वही मैं आपको भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि आपके बच्चे अगर आपसे पूछते हैं तो आप आज की भाषा में उनको समझा सकते हैं। उस बच्चे का बड़ा एक सहज प्रश्न था, गुरुजी हर बार अभिषेक कराते हैं, लेकिन ये श्रावण में ही शंकर जी की याद क्यों आती है लोगों को, और ये श्रावण में ही अभिषेक क्यों होता है? हालांकि उसका भाव ये नहीं कह सकते कि वो इसीलिए कह रहा था कि अभिषेक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सहज प्रश्न यही था कि अभिषेक श्रावण में ही अधिक क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि श्रावण में ही अभिषेक होता है, भगवान का रुद्राभिषेक सिर्फ श्रावण में किया जाता है, ये बात सर्वथा गलत है। सबसे पहली बात तो यही। अच्छा, यही मान लेते हैं कि शंकर जी की याद श्रावण में ही ज्यादा क्यों आने लगती है भाई लोगों को? देखिए, जब देव शयन एकादशी होती है, जब भगवान विष्णु शयन मुद्रा में होते हैं और चातुर्मास से लग जाता है, फिर भगवान जब देवोत्थान एकादशी जब होती है तो उस समय भगवान को जगाया जाता है, देवोत्थापन होता है उस समय। चतुर्मास में जब 4 महीने होते हैं तो भगवान विष्णु शयन मुद्रा में होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा विवाह आदि मंगल कार्य उस दौरान नहीं किए जाते हैं। संस्कार आदि जो कर्म हैं उनको जो है उस समय त्याज्य माना जाता है, लेकिन उन मांगलिक कार्यों में को भगवान की अनुपस्थिति में कह सकते हैं, इसलिए शायद उस समय ये कार्य नहीं होते हैं। अब उस बच्चे का जो सहज प्रश्न था कि श्रावण में ही क्यों, तो जब भगवान देव शयन करते हैं, देव शयन एकादशी होती है, उस दिन से चातुर्मास्य के अंदर भगवान शिव जो है संपूर्ण चराचर की सत्ता को संभालते हैं। यानी पावर में कौन आया? भगवान विष्णु जब शयन में है, विश्राम मुद्रा में है, तब भगवान शंकर जो है देवादिदेव महादेव इस चराचर सृष्टि का भार संभालते हैं। हालांकि त्रिदेव की जब श्रेणी में देखें तो भगवान शिव को संहार का अधिकार प्राप्त है, वो संहारक के देवता माने जाते हैं, संहार के देव माने जाते हैं, लेकिन वही देवादिदेव महादेव, इसीलिए वो देव नहीं है, वो महादेव है। वो समय अनुसार आपको सब कुछ देने में समर्थ हैं, समय अनुसार वह सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसीलिए वो सामान्य देव नहीं, महादेव है। और इसीलिए भगवान शिव उस समय जो है चातुर्मास के अंदर सत्ता संभालते हैं। तो हमने कहा बेटा ये सीधा सा एक उत्तर आपके लिए है, आप समझ चुके होंगे कि जब कोई सत्ता में आए, पावर में आए, तो यह नीति है कि उससे पहले उससे मिल जाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब राजनीतिक जो लोग होते हैं, जो व्यापारी कारोबारी लोग होते हैं, वो सत्ता में जब भी कोई अधिकारी आता है या कोई राजनीतिक व्यक्ति आता है तो उनसे पहले ही वो अपनी साठगांठ कर लेते हैं। ये सामान्य उदाहरण मैं दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि इस उदाहरण को आज का व्यक्ति, आज का बच्चा समझ सकता है। इसीलिए भगवान देवादिदेव महादेव को आप किस रूप में मानते हैं वो आपकी अपनी श्रद्धा का विषय हो सकता है, लेकिन अगर आप लौकिक और कहीं ना कहीं मतलब के अनुसार भी अगर आप कह सकें कि उनसे संबंध स्थापित करने वाली बात है, तो
सत्ता में जब जो हो उसको नमस्कार करके ही आगे बढ़ा जाता है। उनके पास पावर है, वह सत्ता में है, वह सृष्टि का कार्यभार संभालेंगे, उन्हीं की कृपा से सब आगे बढ़ेंगे, सब संपादित होगा। तो भैया उनको मिलने में, उनको प्रणाम करने में, उनके अनुरूप उनको उनका श्रृंगार, उनका पूजन, उनका अर्चन, उनका सम्मान, यही तो पूजा है। उनको नमन, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना या उनको अपनी उनको श्रद्धा समर्पित करना, यही वो पूजा है। इसलिए सामान्य रूप से अगर आपके बच्चे भी आपसे प्रश्न करते हैं तो हमारा आज के रूप में अगर हम अर्थ को समझें तो हम ये कह सकते हैं कि भैया महादेव के पास सत्ता है, इसलिए उनको प्रणाम करें कि वो सबकी कामना, सबकी मंगल की कामना उनसे करें, सब कुछ स्वस्थ रहे, आनंददायक रहे, मंगलदायक रहे। इसीलिए जो है श्रावण के अंदर देवादिदेव महादेव की इस उपासना का क्रम श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा देखिए, महादेव की भक्ति ही एक ऐसी भक्ति है, आपने देखा होगा अलग अलग कामनाओं के अनुसार अलग अलग उपायों की बात कही गई। आपको एक उदाहरण से मैं समझाऊं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अस्वस्थ होता है, बीमार पड़ जाता है, तब डॉक्टर आपको अलग अलग चीजों के अलग अलग एक दवाई देते हैं। जुकाम लग गया उसके लिए अलग दवाई दे दी, बुखार आ गया उसके लिए अलग दवाई आपको दे दी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टैबलेट दी जाती है। लेकिन कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं कि बीमारी कुछ भी हो लेकिन वो टैबलेट उसमें ऐड कर दिया जाता है। उसके लिए सामान्य तौर पर मैं एक टैबलेट का नाम यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि पैरासीटामोल। जब भी व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी, बुखार के अलावा उसमें कुछ भी हो रहा हो तो पैरासीटामोल उसमें जरूर होता है। आपने देखा होगा ऑपरेशन होता है तो उसमें पैरासीटामोल सिरिंज के रूप, ड्रिप के रूप में चढ़ाई जाती है, वो लगातार चढ़ाई जाती है। वो एक ऐसी टैबलेट है कि जिसको सबके साथ देना ही है। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग कार्यों के लिए हमारे अलग अलग उपाय हो सकते हैं, लेकिन एक उपाय ऐसा है कि जो सभी चीजों में आपका काम करने वाला है, वह है भगवान शिव का रुद्राभिषेक। एक ऐसी औषधि है, देवादिदेव महादेव की एक ऐसी उपासना का क्रम है जो सहज, बहुत जल्दी आपको रिलीफ पहुंचाने वाले हैं और आपके हर काम को पूर्ण करने में सक्षम है, समर्थ है। इसीलिए आपने देखा होगा गृह प्रवेश होता है, उसमें भी रुद्राभिषेक का नियम है, बस तो पूजा का नियम है। अगर आप किसी भी प्रकार का चंडी अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें भी महादेव की पूजा का विधान मिलता है और उसमें भी रुद्राभिषेक होता है। आप नवग्रह शांति करा रहे हैं उसमें भी महादेव की उपासना और रुद्राभिषेक का क्रम है। अर्थात कहने का मतलब है किसी भी प्रकार के समस्याओं से निदान प्राप्त करने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव की उपासना बहुत श्रेष्ठ है। इसके अलावा जितने भी जन्म कुंडली के अंदर आपने देखे होंगे अलग अलग प्रकार के जो दोष होते हैं उनके निवारण के लिए बहुत ज्यादा जो निवारण में प्रयोग आने वाली एक विधि है वह भगवान शिव की पूजा है। वो बात अलग है कि उसमें अलग अलग चीजों के लिए थोड़ा उसको अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन है भगवान शिव की ही पूजा। इसलिए जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं तो महादेव की शरण और सन्निधि में बने रहें और लगातार बने रहें। तो दर्शकों, आशा करता हूं आज के प्रश्न में आपको बहुत सारा कुछ समझने और जानने को मिला होगा। आप सबको महादेव कृपा करें। हर हर महादेव।